नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। बात करेंगे उत्तरकाशी की ऑपरेशनल टनल की। एक और दिन का इंतजार बीत गया है। 200 घंटे की लक्ष्मण रेखा भी पार हो गई है। पिछले 10 दिन से सुरंग के भीतर से मजदूरों को निकालने का ऑपरेशन जारी है। आज हम मजदूरों को निकालने के 5 प्लान की स्टेटस रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। वो स्टेटस रिपोर्ट जो कैमरे पर मौजूद है, ताकि आप ये समझ पाए कि मजदूर किस हिस्से में हैं और उन्हें कहां से निकालने की कोशिश हो रही है। एबीपी न्यूज के 3 रिपोर्टर सुरंग के चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं, जहां से ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। मेरे साथ देखिए सीधे उत्तरकाशी से ऑपरेशन टनल पर ये स्पेशल रिपोर्ट। ये सर वो गब्बर सिंह नेगी हमारे फोरमैन थे, और वो पीछे सर वो जो कमर पे हाथ रखा वो सुशील है सर, हेड ऑपरेटर। ये पाइप ऐसा है कि इसके अंदर क्रॉल होकर के, यानी कि रेंगते हुए, जैसा कि हम देखते हैं कि रेंगते हुए जो है निकला जाता है पाइप्स के बीच में से। कुछ उस तरीके से जो मजदूर हैं उनको निकाला जाएगा। एबीपी न्यूज़ उस सुरंग तक पहुंच गया है। उसके भीतर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वो मजदूर फंसे हुए हैं। बड़कोट की ओर की तरफ से मैं यहां इस सुरंग में खड़ा हूं। ऑपरेशन टनल किस स्टेज में है? फंसे हुए मजदूरों के हम कितने नजदीक पहुंचे हैं? अभी और कितना वक्त लग सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब से पहले आप अपनी स्क्रीन पर मौजूद इस तस्वीर को देखिए। सुरंग के बिल्कुल बीचों बीच मलबे का ढेर है। 1 इंच की जगह भी नहीं दिखाई दे रही, और इसी मलबे के उस पार देश के 41 मजदूर फंसे हुए हैं। इसी मलबे के पार जाने के लिए सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। लगातार जो एक्सपर्ट हैं, उनकी जो टीम्स हैं, वो पहुंच रही है उत्तरकाशी में। और फिलहाल देखिए चॉपर की भी मदद ली जा रही है। जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं उनको लाने के लिए यहाँ पर चॉपर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकायदा टनल साइड से ही कुछ किलोमीटर की दूरी पर ये जो है हेलीपैड बनाया गया, टेम्परेरी हेलीपैड बनाया गया। देख सकते हैं कि किस तरीके से पहाड़ी के एक छोटे से हिस्से पर ये हेलीपैड बनाया गया है, और यहाँ से जो एक्सपर्ट्स हैं उनको लाया जा रहा है और गाड़ियों से टनल तक पहुँचाया जा रहा है। और यहाँ विदेश से सिर्फ एक्सपर्ट नहीं बुलाए गए हैं, बल्कि विदेशी मशीनों की मदद भी ली जा रही है। सुरंग के हर कोने से ड्रिल करके मजदूरों तक पहुंचने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, लेकिन ऑपरेशन टनल को टकटकी लगाए देख रहे देशवासियों के मन में सवाल है कि अगर इतना कुछ हो रहा है तो कोई खुशखबरी क्यों नहीं आ रही? तो खुशखबरी आई है। मजदूरों के बाहर निकलने से जुड़ी कुछ उम्मीदें सामने आई हैं। आज का दिन 21 नवंबर इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि 12 नवंबर को जो श्रमिक थे, जो 41 थे, वो इसमें फंसे थे। लेकिन उनकी जो पहली अच्छी झलक आज सुबह करीबन 4 बजे सामने आई है। यानी कि दिन की शुरुआत ही जो हुई है वो एक अच्छी खबर से हुई है। हम बारी बारी आपको वो उम्मीद दिखाने जा रहे हैं जिसके बाद मजदूरों के जल्द बाहर आने का भरोसा बढ़ गया है। पहली उम्मीद, ऑपरेशन टनल की पहली उम्मीद बनकर सामने आई हैं ये तस्वीरें। सभी को एक एक करके कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना चाहिए हम आपको यहाँ से देख रहे हैं।
अब यही उम्मीद है कि कम से कम ये चीज़ अभी हुआ तो अब 1-2 दिन में शायद ये लोग भी बाहर निकल जाएंगे। पूरी उम्मीद है। एक सफलता जो हम लोग को चाहिए था वो शायद अब चंद ही घंटों के अंदर अंदर हम लोग को मिल जाएगी। तसल्ली मिली कि शायद यही लोग है, अब अंदर में सब ठीक है, सकुशल है। पहली बार जब सुरंग में फंसे मजदूरों की तस्वीरें सामने आई तो सिर्फ परिवार के ही नहीं बल्कि देश के हर नागरिक का चेहरा खुशी से खिल उठा। स्पीकर से, ये लाउड स्पीकर से अच्छी आवाज जा रही है। एक बार कैमरे पे सभी लोगों को दिखाओ। उनको बोलो एक एक करके गिनती करेंगे और साइड में होते जाएंगे। एक एक करके गिनती करके और साइड होते रहो। सभी को एक एक करके कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना चाहिए हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। एक एक करके 41 फंसे हुए मजदूरों में से कुल 12 लोग कैमरे पर दिखाई देते हैं। पहली बार ये तस्वीरें बता रही थी कि हालात इतने नहीं बिगड़े हैं। सुरंग में मौजूद हमारे मजदूर फौलादी जज्बों वाले हैं। उन्होंने उम्मीद का साथ नहीं छोड़ा है। 10वें दिन भी वो धैर्य के साथ बचाव की कोशिशों में साथ दे रहे हैं। नाम नहीं पता। 20 साल। ये कौन है? ये बिस्वजीत है सर। इसके बगल वाला नीचे नवदुर्गा का आदमी है। नंबर मजदूरों के कुछ परिवार वालों ने भी 6 इंच के पाइप के जरिए बातचीत की। कल्पना कीजिए कितना सुकून पहुंचाने वाला होगा वो लम्हा जब परिवार वालों को सलामती की खबर किसी दूसरे से नहीं बल्कि उसी आवाज के जरिए मिली होगी जो सुरंग के भीतर मौजूद है। दूसरी उम्मीद। टीवी स्क्रीन पर आपको ट्रक पर लदे हुए कुछ पाइप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कोई आम पाइप नहीं है, ये वो पाइप हैं जो सुरंग में फंसे मजदूरों के बाहर आने का जरिया बन सकते हैं। ये वो पाइप हैं जो ऑपरेशन टनल की दूसरी उम्मीद बन चुके हैं। दरअसल मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन सबसे तेज गति से सुरंग के मुख्य दरवाजे से ही चल रहा है। बारी बारी ऐसे पाइप टनल के भीतर ड्रिल किए जा रहे हैं। वो देखिए वो पाइप्स वहां पर पहुंच गए हैं, वो ट्रक वहां पर पहुंच गया है और अब वो क्रेन एक एक करके जो है इन पाइप्स को निकालेगी और अंदर ले जाएगी। इस तरीके के 10 पाइप्स को जो है कनेक्ट किया जाएगा कम से कम, जिससे कि वो मजदूरों तक पहुंच सके। और एक पाइप को उतारा जाता है, उसको फिर अंदर भेजा जाता है, उसको वेल्डिंग करके एक जो है टनल सी बनाई जा रही है, एक पैरेलल छोटी टनल। और ये पाइप ऐसा है कि इसके अंदर क्रॉल होकर के यानी कि रेंगते हुए, जैसा कि हम देखते हैं कि रेंगते हुए जो है निकला जाता है पाइप्स के बीच में से, कुछ उस तरीके से जो मजदूर हैं उनको निकाला जाएगा। अब अपनी स्क्रीन पर मौजूद इस पाइप को देखिए जो सुरंग के भीतर ले जाया गया है। ऐसे 4 पाइप पहले ही सुरंग के भीतर ड्रिल किए जा चुके हैं। ये 5वां पाइप है जिसे ड्रिलिंग के जरिए फंसे हुए मजदूरों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तीसरी उम्मीद। ऑपरेशन टनल की तीसरी उम्मीद बनकर सामने आई हैं ये तस्वीरें। ये उसी सुरंग की तस्वीर है जिसके भीतर 41 मजदूर फंसे हुए हैं। ये उत्तरकाशी वाली टनल का दूसरा छोर है जो बटकोट की तरफ खुलता है। एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी बटकोट वाले छोर से सुरंग के भीतर दाखिल हुए। संजय त्रिपाठी बता रहे हैं कि कैसे दूसरे छोर की तरफ से भी ड्रिलिंग की कोशिश शुरू हो चुकी है। एबीपी न्यूज़ उस सुरंग तक पहुंच गया है, उसके भीतर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर वो मजदूर फंसे हुए हैं। बड़कोट की ओर की तरफ से मैं यहां इस सुरंग में खड़ा हूं और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के तहत ये पूरी सुरंग बनाई गई है जिसकी लगभग लंबाई 4.5 किलोमीटर है। बड़कोट से 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा तक सुरंग बनाई जा चुकी है और आप देख सकते हैं आगे तक जहाँ तक देखेंगे आपको ये टनल नज़र आएगी जिस पर रेल की पटरियाँ बिछाने का काम बाद में होगा,
जब ये टनल पूरी तरह बन जाएगी। अभी 41 मजदूर उसी सुरंग में फंस गए हैं जहां पर ये रेल लाइन बनाने का काम जारी है। बड़कोट जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं, यहां से भी एक पैरेलल टनल बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। ब्लास्ट से इस सुरंग के आगे का रास्ता बनाया जाएगा जिससे उन 41 श्रमिकों तक पहुंचा जा सके। संजय त्रिपाठी बड़कोट की तरफ से सुरंग के भीतर सुबह के वक्त दाखिल हुए थे और उस वक्त टनल में ब्लास्ट करने की तैयारी हो रही थी, यानी कि मुख्य छोर और सुरंग के दूसरे छोर से रेस्क्यू ऑपरेशन फुल स्पीड में शुरू हो चुका है। ब्लास्ट हो गया मुकुंद जी, हो गया ब्लास्ट हो गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।